तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का जो चैप्टर 6 है उसमें हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारी थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में? बीपीटी। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एबीसी कोई ट्रायंगल है और आपने किसी एक साइड के एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो दूसरी साइड के पैरेलल है। आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस साइड की क्या है, पैरेलल है, और मान लीजिए ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। तो यहां पर ये बात गिवन है कि डी ई पैरेलल है बीसी की। थेल्स थ्योरम कह रही है कि अगर डी ई बीसी के पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन में बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। यानी थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहते हैं कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle and intersect other two sides at distinct point, then other two sides are divide in the same ratio। ये कहते हैं हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि इफ अ लाइन ड्रॉन, कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, आप किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं? उस लाइन को डी को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं आप बीसी के। तो कह रहे हैं इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि कोई ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी में आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डीई जो कि किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट अदर टू साइड, जो ये लाइन है डी, जो ये लाइन है डी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड, एक ये साइड है एबी और एक ये साइड है एसी। एबी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पर और एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। तो ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड्स। तो ये जो दोनों साइड्स हैं, ये वाली दोनों साइड, जो एक एबी साइड है हमारी और जो एक साइड है एसी, ये दोनों साइड्स आर डिवाइड, आर जो ये कह रहा है लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स डिवाइड आर इन द सेम रेशियो, कि वो अदर टू साइड्स किस में डिवाइड हो जाएगी? एक ही रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो आइए थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। जहां पर हमें गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी पे, डी ये वाली लाइन है जो डीई पैरेलल है बीसी को, और हमें प्रूफ करना है कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन बीसी। ये जो साइड है एडी, इसके नीचे बीडी, एडी अपॉन में बीडी, ये हमें बराबर प्रूफ करना है एई अपॉन में ईसी के, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंस्ट्रक्शन। देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, हम ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पर और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पर। ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको नाम दे दिया एफ, इसको नाम दे दिया जी, और डी को सी से ज्वाइन कर लिया और ई को बी से ज्वाइन कर लिया। तो यहां पर लिख देंगे कि ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर, डीजी परपेंडिकुलर है हमारा एसी पर। यहां से देखिए डीजी है, जो डीजी है यहां पर देखिए ध्यान से, जो डीजी है वो परपेंडिकुलर है किस पर? एसी पर। डीजी किस पर परपेंडिकुलर है? एसी पर परपेंडिकुलर है। और जो हमारा एफई है, एफई एंड एफई किस पर परपेंडिकुलर है? वो हमारा परपेंडिकुलर है एबी पर। हमारा जो डीजी है वो परपेंडिकुलर है एसी पर, और जो ईएफ है या एफई बोल सकते हो वो परपेंडिकुलर है एबी पर। ठीक है, और उसके बाद क्या? और ज्वाइन, और हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर दो डी को सी से और ई को बी से, ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई।
तो हमने यहाँ पर ये काम किया है क्या कि हमने EF परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AB पर और DG परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AC पर और D को C से ज्वाइन कर लिया और B को E से ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए कि आप लोग ट्राइंगल ADE को देखिए, ओनली ट्राइंगल आपको ADE देखना है। ADE देखिए ध्यान से, ADE इसको अलग बना लीजिए सर, ADE। ADE में बस आप ये वाला परपेंडिकुलर देखिए जो है हमारे पास EF, ये जो परपेंडिकुलर, बस इसको देखिए ध्यान से। मैंने क्या करा, मैंने ADE को अलग बना दिया, ADE और EF परपेंडिकुलर ले लिया। अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो आप लोगों ने 6 या 7 क्लास में पढ़ रखा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो जाएगा हमारा 1/2 बेस। वैसे हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आप लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारे ADE है, हम जब ADE की एरिया की बात कर रहे हैं, किसके एरिया की बात कर रहे हैं, ADE के एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो बेस है, बेस हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और जो हाइट है परपेंडिकुलर, जो हमारी हाइट है वो क्या हो जाएगी, EF हो जाएगी। बात समझ में आ रही है यानी सभी को? तो हमारी जो हाइट है वो तो हमारी EF हो जाएगी और बेस हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ADE कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 1/2 AD इंटू EF। बात समझ में आ गया सभी? अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ध्यान से उसके बाद ध्यान से देखिए आगे कि हमने ADE ले लिया, हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल ADE। अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, वहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा DBE। क्या ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? अब हम इस ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, मैं इस वाली लाइन को आगे बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये वाली फिगर आपको इसमें दिख रही है और यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा F। तो इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो हम परपेंडिकुलर क्या यूज करेंगे, EF। ध्यान से देखिए, आप इसको देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हम परपेंडिकुलर क्या यूज कर लेंगे, EF यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ BDE निकालेंगे, BDE। तो हमारा आएगा 1/2, बेस तो हमारा यही रहेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। आप इस चीज को यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हमारा बेस कितना हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा BD और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, EF। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अब ध्यान से देखिए, बात समझने की कोशिश करना कि हमें करना क्या है। देखिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है, ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि हमें चाहिए AD अपॉन में BD, हमें चाहिए AD अपॉन में BD चाहिए हमें। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, हमें यहाँ पर AD अपॉन में BD चाहिए। तो अगर मैं ADE को यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को, एरिया ऑफ AD को, इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन सेकंड से, तो हमारे पास क्या आएगा, देख रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 1/2 AD इंटू EF अपॉन में 1/2 BD इंटू EF। अब ध्यान से देखिए, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया, हमारे पास एरिया ऑफ AD अपॉन में एरिया ऑफ BD ये आ गया और यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और EF से EF कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD अपॉन में BD। तो ध्यान से देखिए, आप हमारे पास AD अपॉन में BD आ चुका है। अब हम इन ट्रायंगल्स का दोबारा से यूज करके, एक बार अदर ट्रायंगल्स का यूज करके AE अपॉन में EC लेकर जाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए और आपको सारी बातें क्लियर होती चलेगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से एरिया ऑफ ADE का ही, ट्रायंगल ADE का, ट्रायंगल ADE का मैं फिर से एरिया निकाल रहा हूं।
फिर से एरिया निकाल रहा हूं। अभी हमने इस बार बेस एडी को लिया था, अब हम बेस एई को ले लेंगे। अब हम बेस एई को ले लेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये ए है, ये डी है, ये ई है। अब हम बेस एई ले लेंगे और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, डीजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ए डी ई ये हमारे ट्रायंगल। हमने पिछली बार जब लिया था, हमने जब आप लोगों को ध्यान हो, अगर हमने अभी जब हमने सॉल्व किया था तो हमने परपेंडिकुलर क्या लिया था, ईएफ लिया था और इसको बेस लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बेस ले रहे हैं और इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे और हम इसको लिखेंगे तो दोबारा से हम एरिया ऑफ एडीई निकालेंगे। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ एडी आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ एडीई हमारा आ जाएगा 1/2। अब बेस हो जाएगा हमारा एई, बेस हो जाएगा हमारा एई और हाइट हो जाएगी हमारी डी जी। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। यहां तक बात क्लियर है सभी को? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से मैं फिर से एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डीईसी। ध्यान से देखिए, डीईसी दिख रहा होगा आप सभी को। क्या दिख रहा है आप सभी को? डीईसी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, डीईसी ये वाला ट्रायंगल देखिए। अब मैं इस वाले ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरिया ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ डीईसी। तो देखिए डीईसी का एरिया क्या आएगा, देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए, डीईसी ये वाला ट्रायंगल देखिए, बस ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डीजी हो जाएगा। इस ट्रायंगल के हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डीजी। आप इसको आगे बढ़ाइए, आपने छोटी क्लासेस में ऐसे सवाल किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो हमारा आ जाएगा 1/2। हमारा जो बेस है, बेस कितना हमारा बेस है ईसी। बात आई समझ में? और यहाँ पर जो हमारा हाइट है वो कितनी है, वो है हमारी डीजी। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 5। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? तो आगे देखिए कैसे करेंगे हम इस वाले सवाल को। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या करते थे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन 4 को अगर इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देंगे तो आप ध्यान से देखिए, डीजी से डीजी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एई ऊपर ए से आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन 4/5। तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ डीईसी इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2 एई इंटू डीजी अपॉन में 1/2 इंटू एसी ईसी डीजी से डीजी कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ डीईसी इक्वल टू हो जाएगा एरिया अपॉन में ईसी। वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए। हमारा लास्ट रिजल्ट जो आया था, हमारा लास्ट रिजल्ट आया था अभी, हमारा लास्ट रिजल्ट था एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ डीईबी। वो हमारा आ रहा था एडी अपॉन में बीडी, जिसको हमने इक्वेशन 3 कहा था। और हमारा जो उसके बाद का रिजल्ट आया था वो आया था हमारा एडीई अपॉन में एरिया ऑफ डीईसी। वो हमारा आया था एई अपॉन में ईसी। इसको आप इक्वेशन 4 और 5, ये इक्वेशन 6 बोल दीजिए आप इसको। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि एरिया ऑफ एडी अपॉन में एरिया ऑफ डीईबी वो एडी अपॉन में बीडी के बराबर है, और एरिया ऑफ एडी अपॉन में डीईसी वो हमारा एई अपॉन में ईसी के बराबर है। बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं कैसे भी करके, ध्यान से देखिए, अगर मैं एरिया ऑफ डीईबी को अगर मैं एरिया ऑफ डीईसी के बराबर बता दूं तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है जो इक्वल हो जाएगी, और एक बार हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो हम क्या बोल देंगे, हमारी राइट हैंड साइड भी क्या है, इक्वल है, और हमारी लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर से इस चीज को अलग बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। यहाँ पर है हमारा डी, यहाँ पर है हमारा ई, और यहाँ पर है हमारा बी, और यहाँ पर है हमारा सी। आप एकदम ध्यान से देखिए इसको, एकदम ध्यान से देखिए। देखिए मैंने इस चीज को अलग बना दिया, आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो हमारा डी ई पैरेलल है बीसी के, और जो ट्रायंगल है जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल डीईबी, ट्रायंगल डीईबी एंड ट्रायंगल डीईसी। देखिए ध्यान से, हमारा जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, डीईबी, एक ये वाला ट्रायंगल, और डीईसी ये वाला ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल है डीईबी और डीईसी।
ये दोनों ट्राइंगल है वो सेम बेस, इन दोनों ट्राइंगलों के बेस क्या है, बेस क्या है इन दोनों ट्राइंगलों का, बेस कितना है इन दोनों ट्राइंगलों का, डी। इन दोनों ट्राइंगलों के लिए बेस कितना है, डी। इन दोनों ट्राइंगलों के लिए बेस है हमारा डी, देखिए ध्यान से डी। तो आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर दो ट्राइंगल है जिनका बेस सेम है, जिनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, और पैरेलल लाइन में क्या है यहाँ पर हमारी डीई पैरेलल टू बीसी। तो 9th क्लास के थ्योरम में वो ये कहते हैं कि यदि दो ट्राइंगल है हमारे, अगर कोई दो ट्राइंगल है हमारे जिनका बेस सेम है, बेस हमारा है डी और सेम पैरेलल लाइन है, तो उन दोनों ट्राइंगलों का एरिया बराबर होता है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ डी ई बी बराबर होगा एरिया ऑफ डी ई सी के। अब इस वाली बात को लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस वाली बात को। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि एरिया ऑफ, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई सी बोथ आर मेड ऑन सेम बेस। बेस क्या हमारा डी, सेम बेस डी ई एंड सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन हमारी डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर इसलिए एरिया ऑफ डी ई बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई सी के। तो अगर एरिया ऑफ डी ई बी बराबर एरिया ऑफ डी ई सी है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को लिखना चाहूँ, इस वाले इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये था एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ डी ई सी की जगह, एरिया ऑफ जो डी ई सी है हमारा, एरिया ऑफ डी ई सी की जगह, एरिया ऑफ डी ई सी की जगह मैं एरिया ऑफ डी ई बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ डी ई बी आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए एरिया ऑफ ए डी ई, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ए डी ई और मैं डी ई सी की जगह, डी ई सी की जगह मैं एरिया ऑफ डी ई बी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर डी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ डी ई बी, और हमारे पास यहाँ पर क्या है ए ई अपॉन में ई सी। तो ध्यान से देखिए, आप इसको इक्वेशन 6 ना बोल के आप इसको इक्वेशन 6 बोल दीजिए, और अब आप इक्वेशन 3rd और 6 को ध्यान से देखिए कि हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6। इक्वेशन 3rd और 6 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ए डी अपॉन में एरिया ऑफ डी ई बी इज इक्वल टू एरिया अपॉन में डी, और यही एरिया ऑफ ए डी अपॉन में एरिया ऑफ डी ई बी ए अपॉन में इसी के बराबर है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी अपॉन में बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ए सी। तो हमारी थेल्स थ्योरम थी जो वो प्रूफ हो जाएगी, थेल्स थ्योरम यानी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, जो कि ये कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो किसी दूसरी साइड के पैरेलल है, तो दोनों साइड एक ही रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी बात की जो नेक्स्ट हम वाइस वर्सा ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है।